हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं अपनी वीडियो में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनको सीखने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बच्चों टॉपिक सॉलिड शेप्स। द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड शेप। बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना फिक्स शेप होता है, फिक्स उसका साइज होता है, उसको हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कॉन एक्सेट्रा। ओके, तो बच्चों क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड का डायग्राम बच्चों ऐसा होता है। यहाँ पे इसकी बच्चों लेंथ होती है, यहाँ पे ये ब्रेथ होती है, ये इसकी हाइट होती है। और इसके लिए बच्चों लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेटरल और कर्व एक ही बात होती है बच्चों। इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, और इसको बच्चों जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आना चाहिए। स्क्वायर यूनिट्स मतलब बच्चों जैसे मीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। फिर इसका बच्चों टीएसए निकालेंगे। टीएसए के लिए 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और जो इसका आंसर आएगा बच्चों उसको भी स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। वॉल्यूम के लिए बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसको बच्चों क्यूबिक यूनिट्स में लिखते हैं। क्यूबिक मतलब होता है जैसे मीटर है बच्चों तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है बच्चों इसका सीएसए और कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको 4 वॉल्स दे रखी हैं, जैसे एक रूम होता है बच्चों, उसमें कोई 4 वॉल्स के ऊपर आपको पेंट करना है और उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए भी आप 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी आप स्क्वायर यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों एक और है आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में बच्चों यहाँ पे डायगोनल बने हुए हैं। ठीक है, ये डायगोनल बने हुए हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है बच्चों रूट में एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मैं बता चुकी हूँ बच्चों आपको, ये लेंथ होती है, ये आपका ब्रेथ होता है और ये आपका हाइट होता है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्यूब। ओके, तो ये है बच्चों आपका क्यूब। क्यूब बच्चों इस तरीके से फिगर होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है बच्चों। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो है बच्चों आपका 4a स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप स्क्वायर यूनिट से ही डिनोट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया है बच्चों 6a स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर यूनिट से शो करेंगे। वॉल्यूम है आपका ए का क्यूब, जिसको आप क्यूबिक यूनिट से करेंगे। क्यूबिक मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ओके, क्यूब ये भी हो सकता है। और ए मतलब क्या होता है बच्चों, साइड ऑफ क्यूब। ओके, उसके बाद है बच्चों आपका डायगोनल। तो डायगोनल्स इस तरीके से आते हैं बच्चों, और डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है √3a। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में बच्चों आपका इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये इसका टॉप फेस होता है और ये इसका बॉटम फेस होता है। ये इसकी हाइट होती है बच्चों और यहाँ से इसकी रेडियस होती है। अगर इसका बच्चों लेटरल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 2πRh। ओके, और इसका बच्चों टॉप फेस, अगर ये वाला इसका फेस का एरिया निकालना है तो इसको बोलेंगे πr²। ये बच्चों सर्कल का एरिया होता है। ओके, तो ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे सर्कल शेप है। अगर बच्चों इसका बॉटम फेस की बात कर रहे हैं तो भी आप πr² निकालेंगे, और अगर टॉप और बॉटम दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे और आएगा 2πr²। ओके, और इसको भी बच्चों आप स्क्वायर यूनिट से डिनोट करेंगे। उसके बाद बच्चों इसका टीएसए निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πRh। ओके, और इन दोनों में से बच्चों हमने कॉमन ले लिया है 2πr, तो यहाँ पे इसका एक r ये बच गया और इसका एक h बच गया। तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो, और इसका जो बच्चों हम यूनिट लगाएंगे वो स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। ओके, इस तरीके से बच्चों हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए बच्चों इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, h मतलब हाइट, r मतलब रेडियस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ बच्चों, πr², यानी टॉप फेस और बॉटम फेस, जिसको बोलते हैं πr², और हाइट मतलब h। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपका है बच्चों, नेक्स्ट है आपका होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम बनता है। होलो सिलेंडर के एग्जांपल हम कह सकते हैं बच्चों पाइप, ठीक है ना, जो कि बीच में से गैप होता है बच्चों। तो इसका भी बच्चों लेटरल या कर्व सरफेस एरिया निकलता है। जैसे हम इसमें निकालेंगे एक्सटर्नल सीएसए, जो हो जाएगा बच्चों 2πRh, इंटरनल सीएसए 2πRh। लेकिन बच्चों मैंने एक r आपके लिए कैपिटल लिखी है जो ये रही है। ठीक है, और एक बच्चों मैंने यहाँ पे r छोटी लिखी है, r छोटा लिखा है जो कि आपका यहाँ से डिनोट होता है। ओके,
उसके बाद है बच्चों, अगर हमें इस पूरे सिलेंडर का सी एस ए निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2πh ब्रैकेट में r माइनस आर। ओके, और अगर बच्चों आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर बच्चों आपसे पूछा जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर तो आप लगाएंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2π ब्रैकेट में कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम पूछा जाएगा बच्चों तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। ओके, आर बच्चों मैंने एक्सटर्नल रेडियस से डिनोट किया है कैपिटल वाला, स्मॉल आर को बच्चों इंटरनल रेडियस से, और एच मतलब हाइट। तो इस तरीके से होलो सिलेंडर का बच्चों सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके राइट सर्कुलर कॉन। ओके, तो इस तरीके से बच्चों उसका फिगर बनता है। ये आपकी एल मतलब स्लैंट हाइट होती है। ओके, और ये आपका बॉटम फेस होता है बच्चों, और ये आपकी रेडियस होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम पाई आर एल से डिनोट करते हैं बच्चों। एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो मैंने सेपरेटली भी लिखा है। एरिया ऑफ बॉटम फेस अगर बच्चों क्वेश्चन में कहता है तो आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा सर्कल शेप में होता है। ठीक है, फिर इसका टी एस ए है बच्चों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मैंने कॉमन लिया है बच्चों पाई आर, अंदर बचता है एल प्लस आर। वॉल्यूम है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर बच्चों रेडियस डिनोट करती है, एच मतलब हाइट, एल मतलब स्लैंट हाइट। तो बच्चों ये जो आपकी ये वाली साइड होती है ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका स्पेयर। तो स्पेयर की शेप बच्चों इस तरीके से होती है, 3D शेप्स होती है। इसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया बच्चों 4π आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया भी बच्चों इसका सेम होता है, और वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, मैं बच्चों आपको बार बार बता रही हूँ कि लेटरल और कर्व सरफेस एरिया जब निकालना है तो आप स्क्वायर यूनिट से डिनोट करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया भी, और वॉल्यूम हमेशा आप क्यूबिक यूनिट से डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, नेक्स्ट है बच्चों आपका होलोस्फेयर। ओके, होलोस्फेयर कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, एक कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो अंदर की जो रेडियस है बच्चों में स्मॉल ली है, बाहर की रेडियस जो आउटर मैंने ली है वो आपकी कैपिटल ली है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है आर जो है बच्चों आउटर रेडियस, और जो स्मॉल आर जो लिया है वो मैंने इनर रेडियस लिया है बच्चों। इसका आउटर सी एस से हम जो लेंगे 4π आर स्क्वायर लेंगे, बट आर हमारा कैपिटल में होगा। इनर सी एस से लेंगे बच्चों 4π आर स्क्वायर लेंगे, और इसको बच्चों हम दोनों को ऐड करेंगे, और कॉमन ले लिया मैंने 4π। अंदर बचा बच्चों आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसकी थिकनेस निकालनी है बच्चों कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों 4π आर स्क्वायर प्लस 4π आर स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन लिया बच्चों तो ये सेम आ गया। उसके बाद बच्चों आपका वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 पाई ब्रैकेट में आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ओके, उसके बाद है बच्चों आपका हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर को इस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके का डायग्राम होता है बच्चों, ये रेडियस होती है इसकी, और इसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया होता है 2π आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3π आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका होलो हेमिस्फेयर, इस तरीके से बनता है। ठीक है बच्चों, इसका जब आप लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों तो एरिया ऑफ बेस ये होगा बच्चों आपका पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक्सटर्नल सी एस से होगा बच्चों 2π आर स्क्वायर, इंटरनल सी एस से होगा 2π स्मॉल आर स्क्वायर। इसका सी एस से होगा बच्चों 2π आर स्क्वायर प्लस 2π आर स्क्वायर, और इसमें बच्चों ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचता है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इसका जो टी एस से होगा बच्चों 3π आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं पाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और जो इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। और आर बच्चों मैंने आपको बता दिया है, जो कैपिटल आर है बच्चों वो एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, और जो स्मॉल आर है बच्चों वो इंटरनल रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका टॉपिक है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहला है बच्चों कॉन ऑन अ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सिलेंडर है और उसके ऊपर कॉन बना हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे इससे यहाँ पे इसकी रेडियस बन जाती है, ये इसकी हाइट है जिसको मैंने h1 से डिनोट किया है, और ये सिलेंडर की हाइट है बच्चों जिसको मैंने s2 से डिनोट किया है, ये लिखा हुआ भी है बच्चों इधर। उसके बाद है बच्चों इसका टी एस ए क्या होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे टी एस ए नहीं निकालना है,
बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीएस से कह रहे हैं तो टीएस से निकालना है। नहीं, जब बच्चों दो फिगर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, तो हम दोनों का सीएस से निकालेंगे। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे निकाला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये वाला बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा बच्चों पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, और जब बच्चों हमें कहा जाएगा टोटल वॉल्यूम, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। तो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ये H1 और H2 क्या है? H1 देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कॉन का लिया था H1 और सिलेंडर का लिया है बच्चों S2। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों, जब ये कॉम्बिनेशन वाली चीज़ आएगी तो इनको एक दूसरे के ऊपर ये माउंटेड होते हैं, जैसे सिलेंडर के ऊपर कॉन बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे जब टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो आप दोनों का कर्व निकालेंगे, ना कि आप टीएस से निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कॉन ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर बच्चों कॉन बना हुआ है, ये आपका हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कॉन है, ये बच्चों आपकी हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लेंट हाइट है। ओके, जिसको एल से डिनोट करते हैं। अगेन बच्चों इसमें टोटल सरफेस एरिया बोला गया है, तो मैंने आपको बताया बच्चों टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, आपको सीएस से निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एल निकालने का फॉर्मूला है बच्चों रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और जब भी मैंने बताया बच्चों आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आप इसमें स्क्वायर यूनिट्स यूज करेंगे, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन वॉल्यूम है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे कॉन का जो बच्चों वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो है 2/3 पाई आर का क्यूब। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कॉनिकल कैविटी इन अ सिलेंडर, इस तरीके से भी आएगा। इसके लिए बच्चों इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ये देखिए, ये एक सिलेंडर बनाएंगे और इसके अंदर कॉन बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जो बच्चों ये वाली शेप जो है वो रिमेनिंग रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है बच्चों, तो हम निकालेंगे सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला बच्चों, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों 2 पाई आर एच जो सिलेंडर का है बच्चों सी एस से, पाई आर स्क्वायर जो एरिया है बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर का, और ये है बच्चों आपका सी एस से ऑफ कॉन। तो इस तरीके से निकलेगा बच्चों, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद बच्चों इसी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, इस बार माइनस होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे कॉनिकल कैविटी बोला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व करके बच्चों आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ये डायरेक्ट भी रख सकते हैं और आप ये भी रख सकते हैं और आप डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कॉन्स ऑन आइदर साइड ऑफ सिलेंडर। तो ये बच्चों सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट को मैंने H1 से डिनोट किया हुआ है, और ये आपके कॉन्स है दोनों तरफ, जिसको मैंने S2 से डिनोट किया है। इसमें बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 कॉन्स, ये जो दोनों हैं बच्चों, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, पाई आर एल जो कि उसका सी एस से है कॉन का, 2 पाई आर एच यानी सिलेंडर, और इसको बच्चों कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। ओके, और बच्चों हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, जो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर है बच्चों इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में मैंने क्या किया है 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 सिलेंडर है, 2 कॉन है बच्चों। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो 2 1 जा 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन की जो हाइट है उसको H2 से डिनोट किया है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सिलेंडर विथ हेमिस्फेयर एंड्स। ऐसे सिलेंडर बच्चों, ये गुलाब जामुन हो गया, कैप्सूल्स हो गया, मेडिसिन कैप्सूल्स, उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपसे टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो आप लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर है बच्चों, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये रेडियस होती है और ये वाली हाइट होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों 2πRh प्लस 2 मल्टीप्लाई 2πr² और 2πRh प्लस 2 2 ज़ा 4πr²। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है बच्चों πr² प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr का क्यूब। और इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं πr²h 2 2 ज़ा 4 3 πr का क्यूब। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हेमिस्फीयर ऑन क्यूब और हेमिस्फेरिकल कैविटी ऑन क्यूब। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम है जिसके ऊपर ये मैंने क्यूब बनाया और इसके ऊपर मैंने हेमिस्फीयर बनाया है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों a का क्यूब प्लस 4/3 πr का क्यूब, ठीक है। अगर बच्चों इसका सरफेस एरिया निकालना है तो इसके सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों ये माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फेस क्यों किया है? वो इसलिए किया है बच्चों क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ओके, तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, कट कर देंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फेस को कट कर देंगे, जो कि आपका सर्कुलर शेप में है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों 6a² माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फेस, सर्कल हो गया तो πr² माइनस हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड हो जाएगा। तो 2 में से बच्चों 1 जाएगा तो 1 πr² बचा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a² प्लस πr²। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हेमिस्फीयर कैविटी इन अ सिलेंडर। ओके, तो बच्चों इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बन जाता है। इसकी रेडियस r यहाँ से डिनोट होती है और ये हाइट हो जाती है। अगर बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस, ये वाला बच्चों, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRh प्लस πr² प्लस 2πr²। πr² 2πr² बच्चों जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3πr²। ओके, उसके बाद बच्चों इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, क्योंकि बच्चों ये सिलेंडर के अंदर बन रहा है। ओके, हेमिस्फीयर कैविटी है ना, यहाँ पे लिखा है कैविटी, ये देखिए कैविटी लिखा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr² माइनस 2/3 πr का क्यूब। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।